नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। सीएम केसीआर ने 9 महीने बाद राजभवन में मुनक़िदा एक तकरीब में की शिरकत। जस्टिस उजाल बोहियान ने आज तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से लिया हलफ। तेलंगाना इंटरमीडिएट के नतायज जारी, लड़कियों की शानदार कामयाबी। सहाफ़ी जुबैर की गिरफ्तारी पर मुख्तलिफ सियासी जमातों ने की मजम्मत, रिहा का मुतालबा। 30 जून को 10वीं जमात के नतायज जारी किए जाएंगे, रियासती वज़ीर तालीम पी सबिता इंदिरा रेड्डी का बयान। हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई मुकामात पर भारी बारिश, मजीद बारिश का इम्कान। चोरी के इल्जाम में अफजलगंज पुलिस ने 4 अफराद को किया गिरफ्तार। सब्जियां हिंदू हुई, बकरा मुसलमान हो गया, मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर महुआ मोइत्रा का ट्वीट। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना की वज़ीर तालीम पी सबिता इंदिरा रेड्डी ने आज इंटरमीडिएट के नतायज जारी किए। कामयाबी का फ़ीसद 62 रिकॉर्ड किया गया। सप्लीमेंट्री इम्तहानात 1 अगस्त से होंगे। सप्लीमेंट्री इम्तहानात और निशानात की दोबारा गिनती की फ़ीस इस माह की 30 तारीख से दाखिल की जा सकती है। इन नतायज में लड़कियों को सबक़त हासिल रही, जिनकी कामयाबी का फ़ीसद 72.33 और लड़कों की कामयाबी का फ़ीसद 54.25 रहा। ये इम्तहानात मार्च में होने वाले थे, ताहम कोरोना की वजह से ये इम्तहानात मई में मुनक़्क़िद किए गए। जुमला 9,07,000 तलबा ने इम्तहानात में हिस्सा लिया। जारिया साल 70% निसाब के मुताबिक ये इम्तहानात मुनक़्क़िद किए गए थे। మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 9,28,28,262 మంది స్టూడెంట్స్ ఎగ్జామ్స్ రాయడం జరిగింది. ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ కలిపి దాదాపుగా 5,90,327 మంది ఈరోజు ఉత్తీర్ణత సాధించడం జరిగింది. ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ పరంగా చూసుకుంటే ఫస్ట్ ఇయర్లో 4,64,892 మంది స్టూడెంట్స్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తే 2,94,378 మంది పాస్ కావడం జరిగింది. ఫస్ట్ ఇయర్లో 63.32% పాస్ కావడం జరిగింది. మొత్తం అమ్మాయిలు దీంట్లో 2,33,210 మంది అమ్మాయిలు అటెండ్ కావడం జరిగింది. 1,68,692 మంది పాస్ కావడం జరిగింది. అంటే 72.33% ఫస్ట్ ఇయర్లో అమ్మాయిలు. అదేవిధంగా అబ్బాయిలు 2,31,682. तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव तकरीबन 9 महीने बाद आज राजभवन में मुनक़्क़िदा किसी तकरीब में शिरकत की। उन्होंने आज राजभवन में तेलंगाना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस उजाल बोहियान की हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आला केसीआर का गवर्नर तमिली साई सुंदरराजन ने इस्तकबाल किया। गवर्नर ने क़ब्ल अज़ी कौशक रेड्डी को MLC नामज़द करने की हुकूमत की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया था, जिसके बाद गवर्नर और वज़ीर आला में इख्तिलाफ़ राय पैदा हो गया। बाज़ यौम जमहूरिया के मौके पर हुकूमत की तरफ से दी गई तकरीर की एक नकल में गवर्नर ने रियासती हुकूमत की स्कीमों के साथ साथ मरकज़ी स्कीमों को उजागर करने की निशानदही की थी। इसी तरह इख्तिलाफ़ राय में इजाफा होता चला गया और गवर्नर के खुतबे के बगैर ही बजट पेश करने का रियासती हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया। इन इख्तिलाफ़ात के दरमियान हलफ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आला केसीआर आज राजभवन में तकरीबन 9 माह बाद शिरकत की। एक ख़ास मज़हब के जज्बात को ठेस पहुँचाने के इल्ज़ाम में दहली पुलिस के ज़रिए पीर के रोज़ गिरफ्तार ऑल्ट न्यूज़ के बानी मोहम्मद जुबैर की हिमायत में अपोजिशन के कई लीडरान का बयान सामने आ चुका है। तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लिमान महुआ मोइत्रा ने भी इस ताल्लुक़ से मरकज़ी हुकूमत और दहली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया है। उन्होंने मोहम्मद जुबैर को फैक्ट चेकर बताते हुए कहा कि इनकी गिरफ्तारी अफसोसनाक है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि जुबैर एक फैक्ट चेकर है और जमहूरियत का अहम हिस्सा गलत खबरों को ख़त्म करना होता है। वो ना तो लीडर है और ना ही खतीब, फिर भी सिर्फ अपोजिशन के लीडरान ही इनकी दिफा में क्यों आगे आ रहे हैं। जुबैर की गिरफ्तारी पर अपना शदीद रद्दअमल जाहिर करते हुए मोइत्रा ने एक शेर भी लिखा है। वो शेर इस तरह है, नफ़रतों की जंग में देखो क्या क्या हो गया, सब्जियां हिंदू हो गई, बकरा मुसलमान हो गया।
इसी तरह अखिलेश यादव ने भी सहाफ़ी जुबैर की गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत की। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, झूठ के सौदागरों सच्चाई की खोज लगाने वालों को पसंद नहीं करते। इसी तरह कई अपोजिशन लीडरान और सहाफ़ी हजरात ने भी जुबैर की गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत की। वाज़ेह रहे कि गुस्ताखों और आपसी नफरत फैलाने वाले बीजेपी के कई लीडरान के ऊपर कई केसेस दर्ज हैं, लेकिन इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता और बीजेपी को आईना दिखाने वाले फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये है हमारे मुल्क का इंसाफ। अपोजिशन कांग्रेस और कई मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने ऑल्ट न्यूज़ के फाउंडर सहाफ़ी मोहम्मद जुबैर की दिल्ली पुलिस के हाथों गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत की और इनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया। जुबैर की गिरफ्तारी पर तनकीद करते हुए कांग्रेस के साबिक़ सदर व रुकन पार्लिमान राहुल गांधी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की नफरत, तासुब और झूठ को बेनकाब करने वाला हर शख्स इनके लिए ख़तरा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा, सच की एक आवाज़ को गिरफ्तार करने से 1000 और पैदा होंगे। जुल्म हमेशा सच्चाई की फतेह होती है, डरो मत। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जुबैर की गिरफ्तारी इंतहाई काबिल मजम्मत है। दिल्ली पुलिस ने इन्हें बगैर किसी नोटिस के और किसी नामालूम FIR में गिरफ्तार किया है, जो कि मुनासिब अमल की मुकम्मल खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा, दिल्ली पुलिस मुस्लिम नस्लकशी मुखालिफ नारों के बारे में कुछ नहीं करती है, लेकिन नाज़िबा ज़बान की रिपोर्टिंग और गलत मालूमात का मुकाबला करके जुर्म के खिलाफ तेज़ी से कार्रवाई करती है। कांग्रेस लीडर शशि थरूर और जयराम ने भी जुबैर की गिरफ्तारी को सच्चाई पर हमला करार देते हुए इनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया। जस्टिस उजाल भोयान ने आज तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ लिया। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने आज सुबह राजभवन में मुनक्किदा एक सरकारी तकरीब में चीफ जस्टिस भोयान को हलफ दिलवाया। जस्टिस भोयान जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा के जानशीन हैं, जिनका तबादला दिल्ली हाईकोर्ट कर दिया गया। जस्टिस भोयान तेलंगाना हाईकोर्ट की तश्कील के बाद ये अहम ओहदा संभालने वाले 5वें चीफ जस्टिस है। इस मौके पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, मरकज़ी वज़ीर सयाहत व सकाफ़त जी किशन रेड्डी और कई वज़रा के अलावा हाईकोर्ट के चीफ जजेस व आला अफसरान मौजूद थे। तेलंगाना के ज़िले नलगुंडा के मूसा प्रोजेक्ट के पानी के बहाव में इजाफा हुआ है। इसके साथ ही हुकाम ने 5 दरवाज़ों को 1.5 फीट तक उठाते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ा। फिलहाल इस प्रोजेक्ट में पानी की आमद का सिलसिला थम गया है। टेट के नतायज 1 जुलाई को जारी किए जाएंगे। रियासती वज़ीर तालीम पी सबिता इंदिरा रेड्डी ने आज महकमे स्कूली तालीम के अफसरान के साथ मीटिंग तलब की और कहा कि बगैर किसी ताख़ीर के टेट के नतायज का ऐलान 1 जुलाई को किया जाए। टेट इम्तिहान 12 जून को मुनक़्क़िद हुआ था। 10वीं जमात के इम्तिहान के नतायज की तारीख का ऐलान कर दिया गया। रियासती वज़ीर तालीम पी सबिता इंदिरा रेड्डी 30 जून को सुबह 11:30 बजे नतायज जारी करेंगे। कुल 5,09,000 से ज़ायद तलबा ने 10वीं जमात के इम्तिहानात में हिस्सा लिया, जो 23 मई से 1 जून तक मुनक़्क़िद हुए थे। तेलंगाना के कई मुकामात समेत हैदराबाद के कुछ हिस्सों में मौसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के पेश नज़र GHMC हुक्काम को अलर्ट कर दिया गया है और DRF की टीमें भी मुतहर्रिक हो चुकी है। शहर में मज़ीद बारिश की पेश क़ियासी की गई। वाज़ेह है कि शहर में गुज़िश्ता 2 रोज़ से बारिश हो रही है। निर्मल ज़िले के भैंसा शहर और मुधोल मुस्तखर में उर्दू कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर को दोबारा बहाल करने और ज़रूरी तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को फराहम करने के अलावा
मुस्तहिक अक़लियती अफराद को सब्सिडी कर्ज़जात की फराहमी के लिए मुधोल रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी ने आज हैदराबाद पहुँचकर रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात की और नुमाइंदगी की, जिस पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हर मुमकिन इक़दामात का मुस्बित तयक़्क़ुन दिया। इस मौके पर TRS कायदीन, जिनमें साबिक़ MPTC शंकर चौहान, राजेश्वर, MPTC श्याम राव, साईनाथ, राजू और कुप्टी रमेश के अलावा दीगर मौजूद थे। एक मुसद्दिक़ा इत्तला पर अफजलगंज पुलिस ने ईस्ट जोन टास्क फोर्स की टीम के साथ मिलकर चोरी करने वाली 4 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से 1,76,000 रुपये नकद रकम, 3 टू व्हीलर्स गाड़ियाँ और 4 मोबाइल फ़ोन्स के अलावा एक चाकू को जब्त कर लिया। इस सिलसिले में DCP चक्रवर्ती ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की मज़ीद तफसील बताई। इतला पे अफजलगंज पुलिस स्टेशन के क्राइम टीम और कमिश्नर्स टास्क फोर्स ईस्ट जोन जॉइंट ऑपरेशन में एक रॉबरी गैंग को पकड़े हैं, जिसमें 4 मुजरिम शामिल इन्वॉल्व है और इनके पास 1,76,000 रुपीज़, 3 बाइक्स, 1 नाइफ और 4 सेलफोन का बरामद हुआ। अक्यूज का डिटेल्स मोहम्मद सिराज, ये पान शॉप में काम करता है, हफीज़ बाबा नगर का है। सैयद नसीर, ये AC टेक्नीशियन है चंद्रायन गुट्टे का, और इसके ऊपर एक राउडी शीट भी है कंचनबाग PSP। और शेख हमदान बिन सालम, ये भी AC टेक्नीशियन है एर्रकुंटा का। और अदनान बिन शफ़ी, ये मदीना कॉलोनी कोत्तपेट बारकास में रहता है। 20 तारीख मिडनाइट में एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था, जिसमें कंप्लेनेंट शेख बबलू और सिराज, ये दोनों संतोष नगर में पान शॉप में काम करते हैं, राघवेंद्र पान शॉप और लक्की पान शॉप। ये शॉप क्लोज़ करके शॉप ऑलरेडी सेल में लगाए थे, तो उसमें जो एडवांस मिला 2 लाख रुपए का, 1,90,000 रुपीज़ का, वो लेके ओनर यूसुफ को देने बाज़ार घाट जाने की तैयारी कर रहे थे। तो सिराज पीछे बैठा था और शेख बबलू गाड़ी चला रहा था। संतोष नगर से निकलकर ये अफजलगंज PS लिमिट्स रंगमहल के पास आने के बाद दो लोग बाइक पे आके इनको इंटरसेप्ट करे और इनको चाकू दिखा के धमका के उनको मार के 1,90,000 रुपये इनसे छीन लिए। और ये इंफॉर्मेशन पे हम एक केस भी रजिस्टर करें, रॉबरी केस नंबर 273/22। ये आने के बाद हमारा पूरा ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम और अफजलगंज के क्राइम टीम दोनों कैमरास और लोकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके 4 लोगों का गिरफ्तारी करें। और ये मालूम हुआ कि जो पीछे बैठा था सिराज, ये प्लानिंग कर रहा था। सिराज ये दोनों शॉप्स में से ये भी एक वर्कर है वो पान शॉप्स में, तो उसको अपने ये पान शॉप वो ख़रीदना चाहता था। और जब उसको मालूम हुआ कि ये पान शॉप ऑलरेडी बिक गया, तो अपने हाथ जिला निर्मल MTO मोटर ट्रांसपोर्ट ऑफिसर RSI विनोद की निगरानी में भैंसा शहर के MPDO दफ्तर ग्राउंड में भैंसा डिवीज़न के हुदूद के पुलिस अफसरान की सरकारी गाड़ियों की मरम्मत के लिए चेकिंग और मुआयना किया गया। इस मौके पर विनोद ने पुलिस अफसरान को नसीहत की कि सरकारी गाड़ियों को सही हालत में रखने के लिए वक्तन फ़वक्तन मुआयना करते हुए मरम्मत की जाए, ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में आवाम को बेहतरीन खिदमत फराहम की जा सके। ఆయిల్ చేంజ్ ఏడే చేసిండ్రు ఈ బండి
आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। सीएम केसीआर ने 9 महीने बाद राजभवन में मुनक्किदा एक तकरीब में की शिरकत। जस्टिस उजाल बोहियान ने आज तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से लिया हलफ। तेलंगाना इंटरमीडिएट के नतायज जारी, लड़कियों की शानदार कामयाबी। सहाफ़ी जुबैर की गिरफ्तारी पर मुख्तलिफ सियासी जमातों ने की मजम्मत, रिहा का मुतालबा। 30 जून को 10वीं जमात के नतायज जारी किए जाएंगे, रियासती वज़ीर तालीम पी सबिता इंदिरा रेड्डी का बयान। हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई मुकामात पर भारी बारिश, मज़ीद बारिश का इम्कान। चोरी के इल्ज़ाम में अफजलगंज पुलिस ने 4 अफराद को किया गिरफ्तार। सब्जियां हिंदू हुई, बकरा मुसलमान हो गया, मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर महुआ मुइत्रा का ट्वीट। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे ज़ेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।